फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का अध्याय 11, जिस अध्याय का नाम है मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये जो बोर्ड एग्जाम आप लोग का टर्म 1 का होने वाला है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये जो है न्यू सिलेबस पे पूरा का पूरा आधारित है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं चैप्टर 1 को कंप्लीट करवा दिया हूँ साइंस का। ठीक है, चैप्टर 2 भी करवा दिया हूँ और चैप्टर 10 करवा दिए हैं। ठीक है, जो कि तीनों सिलेबस में इस सिलेबस में है। ठीक है, और चैप्टर 11 जो है बच्चों, अभी का अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। और हाँ, आप लोग को बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाले जो वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग देखें तो क्या है क्वेश्चन, लिखा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, मानव नेत्र में जो होता है, हम लोग के आंखों में जो लेंस किस प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस तरह होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है रेटिना, आइरिस, पुतली या कॉर्निया। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। ठीक है, आँख के जो रंगीन भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। रेटिना आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रेटिना। ठीक है, तो ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति जो है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनके लिए जो अगर न्यूनतम दूरी पूछेंगे सुस्पष्ट देखने के लिए, जहाँ से लोगों को साफ क्लियर समझ कोई भी वस्तु दिख जाए, तो वो अधिक कम से कम न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तुओं कोई भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य इंसान के लिए, ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमाभि द्वारा। अभिनेत्र की लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन करता है, किसके द्वारा, पश्चिमाभि के द्वारा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 20 सेंटीमीटर या अनंत। तो बच्चों, जो ये मानव नेत्र का अगर दूर बिंदु पूछ दिया, क्या पूछा, दूर बिंदु जब पूछ देगा तो हम लोग का हो जाएगा अनंत, क्योंकि अनंत तक हम लोग कोई भी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तुओं को हम लोग जहाँ तक देख सकते हैं सुस्पष्ट, वो देख सकते हैं, तो वो अनंत हो जाएगा। दूर बिंदु पूछा तो अनंत, और न्यूनतम दूरी पूछा या अल्पतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा बच्चों। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। तो यहाँ ऑप्शन है पुतली, कॉर्निया, परितारिका या रेटिना। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है, ठीक है, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, पुतली करती है। यानी कि आपके आंख में जो भी प्रकाश पड़ता है, जो भी रोशनी पड़ता है, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद 8 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष
को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष जो होता है बच्चों, अगर किसी के साथ निकट दृष्टि दोष है तो वो कौन सा लेंस से दूर करेगा? तो अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? जो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है और नज़दीक के वस्तुएं यानी कि सामने, है ना, सामने की वस्तुओं को वो आराम से देख सकता है। तो इस तरह के साथ जिसके साथ प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति के साथ, उसको हम लोग कहेंगे कि इसके साथ निकट दृष्टि दोष है, इसे अवतल लेंस लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी दूर वाला क्लियर नहीं दिखना चाहिए, निकट वाला दिखना चाहिए। क्लियर? चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? देखो, निकट दृष्टि दोष हम लोग अवतल लेंस से करते थे, तो दीर्घ दृष्टि दोष किससे दूर करेंगे? उत्तल लेंस से। ठीक है, अब ये दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? कि दूर की वस्तुओं को हम लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन सामने की वस्तुओं को आराम से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जिसके साथ प्रॉब्लम है बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके साथ दीर्घ दृष्टि दोष है। ठीक है, इसे उत्तल लेंस की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग आँख चेकअप करवाने जाते हैं तो वहाँ पे 3 तरह के दोष दिखाया जाता है। एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तो हम बता दिए, दीर्घ दृष्टि दोष भी, अब जरा दृष्टि दोष को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पे जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बायोफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान ले बच्चों कि ये जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि दूर की वस्तुओं भी क्लियर नहीं दिख पाता है और सामने की वस्तुओं भी क्या होता है? क्लियर नहीं दिख पाता है। यानी कि उसके साथ क्या है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों तरह का दोष है, उसको हम लोग बोलेंगे जरा दूरदृष्टि। और उससे जो लेंस का प्रयोग किया जाता है उसको उत्तल अवतल दोनों यानी कि बायोफोकल लेंस। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बायोफोकल लेंस में वैसा होता है जिसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते बच्चों, रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के प्रवर्तन से, विवर्तन से या फिर अपवर्तन से, क्योंकि तारे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो रात में जो तारे टिमटिमाते हैं बच्चों, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्या कह रहा है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है, चपटी, मोटी, वलयकार, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो चपटी की तरह प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक तथा सीधा या आभासी एवं उल्टा। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, जो हम लोग के आँख में रेटिना जो पाया जाता है बच्चों, उसके आगे रेटिना पे बने तो ठीक है, लेकिन रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके साथ कौन सा प्रॉब्लम है? तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसके साथ होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो रेटिना के आगे ही बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से, अवतल। ठीक है, एक बार रिपीट फिर से करवा दे रहे हैं। दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। ठीक है, जरा दृष्टि दोष किससे? बायोफोक्सी, है ना, यानी कि अवतल अवतल दोनों, है ना, दोनों। चलो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं 15 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ बच्चों? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि या जरा दृष्टि।
तो किस दृष्टिदोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, यानी कि नेत्र में जो आँख में बच्चों वहाँ पे क्रिस्टलीय एक लेंस होता है, ठीक है, वो धुंधला हो जाता है। कैसे, किसके कारण से, तो वो मोतियाबिंद के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। तो वायुमंडल जब नहीं होता बच्चों तो आकाश जो है वो आप लोग का काला नज़र आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है बैंगनी, हरा, लाल, पीला। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए, तारे का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन है प्रकीर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इससे पीछे अभी हम क्वेश्चन यही चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दृष्टिपटल है, स्वच्छमंडल है, परितारिका है, पुतली है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम पीछे करा दिए थे, ठीक है। तो अब पुतली इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, जरा दूरदृष्टिता होने के क्या कारण है। तो जरा दूरदृष्टा जो होता है यानी कि उसके साथ दूर वाला भी प्रॉब्लम होता है, नज़दीक वाले साथ, तो वो किन कारणों से होता है। नेत्र गोलक का बड़ा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ जाना, समंजन क्षमता घट जाना। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समंजन क्षमता घट जाना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब 21 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण से वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है क्या कहलाता है, समंजन, पुतली, परिवर्तन या अपवर्तन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समंजन। क्या हो जाएगा, समंजन। चलिए आगे आते हैं हम लोग 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखिए, जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता परंतु दूर की वस्तुओं को देख पाता है वह है, ठीक है। निकट की वस्तुओं को वो क्लियर नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तुओं को वो क्लियर देख पा रहा है। तो वो कौन सा है, ठीक है, पीछे भी बता चुके थे, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जो निकट की वस्तुओं को साफ देख पाता है। देखिए निकट वाला को आराम से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को साफ स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर वाला नहीं देख पाता है। तो वो कौन सा है, ठीक है। ये काफ़ी बच्चों में होता है, ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन ए होगा, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो ये बोल रहा है निकट की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं और दूर की नहीं देख सकते हैं, तो ये निकट दृष्टि दोष हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के निकट की वस्तुओं तथा दूर की वस्तुओं दोनों को साफ नहीं देख पाता है। देखिए निकट वाला भी नहीं क्लियर हो पा रहा है और दूर वाला भी, तो ये कौन सा दोष होगा, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, पीछे भी बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। तो बच्चों अगर हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान है कोई भी चीज़ को वस्तु को देखता है और वो तुरंत ही नज़र हटा लेता है अपना दूसरा साइड, लेकिन फिर भी उसके आँख में जो है वो फिगर 10 सेकंड के लिए यानी कि 1/10 सेकंड के लिए क्या होता है, बना रहता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन हम इस चैप्टर का पूरा करवा दिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।